हेलो साथियों, मैट्रिक ज्ञान में आप लोग का वेरी वेरी स्वागत है। आज सबसे पहले हम जन्माष्टमी का आप लोगों को स्वागत करना चाहते हैं। तो आप लोगों को आज सामाजिक विज्ञान हम पढ़ाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान में 20 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न को लाए हैं जो किसी न किसी वर्ष पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हम दावा करते हैं कि 20 में से 10 एसएसटी का प्रश्न इसी वीडियो से लड़ेंगे। तो आप लोग जानवे करते हैं कि 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आप लोगों को 40 को बनाना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव कमांड करना चाहते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, तो गणेश जी का नाम लेके हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार क्या है। तो कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है जो एंथ्रासाइड है। कौन सा है? एंथ्रासाइड है। तो आप लोग को यहाँ से 1-2 पॉइंट याद करना है कि कोयला का 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइड होते हैं, पीट होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं। चारों प्रकार है। तो आप लोगों को ध्यान करना है। और इसमें सबसे अच्छे होते हैं, इसमें सबसे अच्छे प्रकार के कोयला होते हैं तो एंथ्रासाइड होते हैं। और पीट है जो निम्न क्वालिटी के होते हैं। निम्न क्वालिटी का होगा, यानी थोड़ा ख़राब होते हैं पीट कोयले। तो आप लोगों को 2 ही प्रश्न यहाँ से याद करना है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला तो एंथ्रासाइड और निम्न प्रकार के कोयला तो पीट कोयला। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। हाँ, और एक बात और वीडियो में हम बता देते हैं कि यदि पढ़ना है तो शुरू से ही पढ़िएगा और नहीं तो शुरू में ही वीडियो छोड़कर चले जाइएगा। और यहाँ अभी से हम एक बात और बता देते हैं कि आज से आप लोगों को एक दिन बीच करके वीडियो हम डालते रहेंगे। तो ये क्रैश कोर्स की तरह होगा। अगर 3 महीना मेरे साथ रह गए यानी कि दिसंबर तक, तो हम दावा करते हैं कि 450 नंबर से आपको कोई नहीं छुड़ा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम फुल कमांड हम करा देंगे। तो आप लोग एकदम ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम कोई भी नए वीडियो डालें तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग नदी बांगर कहते हैं। नदी द्वारा जो बहाकर पुरानी मिट्टी लाई जाती है ना, उसे बांगर कहते हैं। और जो नदी द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है उसे हम लोग खादर कहते हैं। तो ये अच्छे से याद करना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। तीसरा नंबर बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर बेस्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि इस प्रश्न में हमें दिक्कत है। ठीक है, तो तीसरा नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह आप लोगों को बताना है कि कब हुआ था। तो बहुत ही आसानी इसका जवाब है, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो जो देश के बांध था उसको किसने कहे थे। तो ये पंडित नेहरू ने कहे थे कि देश के बांध को मंदिर बोले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न हो गया। 5वां नंबर की ओर चलते हैं। 5वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आया है तो आप लोगों को कवर करना है अच्छा से। तो बताना है कि लोकसभा में कुल कितने सीट होते हैं। तो 543 होते हैं, 543 होते हैं। तो चलते हैं छठा नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है। ये सभी जिला है बिहार का, तो बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, बेगूसराय में। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार परीक्षा में आते हैं और 2024 में भी यही 7 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 7वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है।
तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1861 में, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, 9वां नंबर प्रश्न है, आप लोग को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ये सभी क्या है? नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा है जो असम में है। तो इस देखिए, और इसमें हम जोड़े हैं, कुछ जोड़े हैं कि कुछ महत्वपूर्ण उद्यान, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम इसमें ऐड किए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। इसमें से हम पक्का कहते हैं कि एक ना एक देना है, एक ना एक नहीं दिया तो आप बताइएगा कि हाँ नहीं दिया, एक वो आना है तय। ये बहुत आसानी से आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन मारकर या कॉपी में नोट करके याद कर लेना है। तो बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है। ये गिर अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। कांवर पक्षी विहार कहाँ है? तो बिहार में है, ठीक है। इसके बाद है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? तो पलामू झारखंड में है। ये पलामू में है, तो पलामू कहाँ है? तो झारखंड के अंदर है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये कई बार आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा से याद करना कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और अगला है कि बांदीपुर अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो इसमें से हम एक बात और बता देते हैं, ये जो काजीरंगा है ना, ये गैंडा के लिए फेमस है। अगर ये कभी प्रश्न आ जाए तो बता देना है कि काजीरंगा की इसमें ज़्यादा कौन सा रहता है? तो गैंडा जानवर रहते हैं। तो अच्छा से ध्यान कर लेना। और भारत का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न था वो हम बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल की नींव किस देश में पड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन में। 11 नंबर प्रश्न हो गया। 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड में है। कहाँ सोपानी कृषि कहाँ है, किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय को, ठीक है। तो ये अच्छा से ध्यान कर लेना है। 15 नंबर प्रश्न है, ये बहुत बार आए हैं और इस बार भी आएंगे, दम आना है तो आना है। तो WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में। या अगर ये नहीं दिया कि WTO का स्थापना कब हुआ था, तो ये देगा कि WTO और WTO और WHO। तो इसका मुख्यालय पूछेगा, क्या पूछेगा? मुख्यालय कि कहाँ है? तो जिनेवा के अंदर है। कहाँ है? जिनेवा में। आप लोगों को अच्छा से ध्यान करना है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। इसका WTO का फुल फॉर्म भी होता है विश्वव्यापी संगठन। तो 15 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो भूगोलवेत्ता जिमरमैन ने ये बात को कहे थे। तो 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न कि बर्नकुल प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किए थे, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न की चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर था
ये यूनान का निवासी था। तो आप लोग को कमेंट करके एक प्रश्न और बताना है कि कार्ल मार्क्स कहाँ का था। ये पढ़ाया हुआ है, आप लोग को बताना है कि कितना आपको याद है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, बताना है आप लोग को कमेंट करके। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे भूकंप तरंग मापन यंत्र कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफी को। ठीक है, 20 नंबर आज का लास्ट प्रश्न। 20 नंबर में बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो आप लोग को याद है, कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करने के लिए क्या बोले हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। पक्का आप लोग को करना ईमानदारी से। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था वो आप लोग के कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।